Hello students, welcome to Arts Care Talks by Rekha Shoran. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe it. और आपको क्या करना है, आपकी राइट हैंड साइड पर जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे आपने छोटी सी प्यारी सी फिंगर से टच करना है। जैसे ही आप उसे टच करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आपने प्रेस करना है। इससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर का नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर आर 3 चिल्ड्रन हैविंग देयर लंच। 3 बच्चे हैं यहाँ पर जो अपना खाना खा रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। नीतू, वाओ, अमन's लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में मीठी पूरियां हैं। नाउ अमन कहता है, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। आज नीतू जो है वो आलू की सब्जी लाई है। प्रीति क्या कहती, आई हैव गॉट भिंडी, मुझे भिंडी मिली है। नाउ लुक एट अमन फेस। अब अमन के फेस की तरफ देखिए। ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। लगता है तुम्हारी आलू की सब्जी खराब हो गई है। नाउ वॉट इज़ प्रीति सेइंग। अब प्रीति क्या कह रही है, डोंट ईट दैट, इसे मत खाना। यू मे फॉल सिक, तुम बीमार पड़ सकती हो। हेयर यू टेक सम भिंडी, लो कुछ भिंडी ले लो। तो हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं और खाना खराब होने के बारे में ये बच्चे बातें कर रहे हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता लगा कि पोटैटो की सब्जी खराब हो चुकी है। द बैड स्मेल फ्रॉम द पोटैटो सब्जी गेव द क्लू। पोटैटो की सब्जी में से जो गंदी बदबू आ रही थी उससे उसको क्लू मिल गया, यानी कि उसे पता लगा कि पोटैटो की सब्जी खराब हो चुकी है। ठीक है, या फिर फूड आइटम का कलर भी चेंज हो सकता है। जब कोई चीज़ खराब होती है खाने की तो उसका कलर चेंज हो जाता है या उसमें से बदबू आने लग जाती है। सेकेंड है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। क्या आपने कोई भोजन देखा है जो खराब हो चुका हो। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। आपको कैसे पता लगा कि ये खराब हो चुका है। येस, हाँ, आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड। मैंने देखे हैं ऐसा भोजन जो खराब हो चुका है। द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड। खराब खाने में से गंदी बदबू आती है। एंड शोज अनयूजुअल कलर्स, और उसका कलर जो है वो अलग दिखाई देता है। प्रीति टोल्ड नीतू, प्रीति ने नीतू से कहा, नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, कि वो पोटैटो की सब्जी ना खाए। वट वुड हैव हैपन्ड इफ़ शी हैड ईटन इट। क्या होता अगर वो इसे खा लेती। शी मे हैव फॉलन इल, वो बीमार हो सकती थी। इफ़ शी हैड ईटन इट, अगर वो इसे खा लेती। नाउ राइट, लुक इन योर किचन। आपके किचन में देखिए एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट, और उन फूड आइटम्स के नाम लिखिए जो कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days, जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, ब्रेड, मिल्क, कुक्ड फूड। कुक्ड फूड में आप कुक्ड वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं या कोई और फूड आइटम, जैसे कि कुक्ड राइस होते हैं या सब्जियां होती हैं जो पकाने के बाद जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, मिल्क भी 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है और ब्रेड भी। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जो 1 हफ्ते तक रखी जा सकती हैं। पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, आप देखते हैं ऑनियन तो 1 हफ्ते से ज़्यादा भी पड़ा रहता है, और पोटैटोज़ भी। ठीक है, नेक्स्ट है वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, जो 1 month तक भी ख़राब नहीं होता। नटार फ्लोर, आटा है, पिकल, अचार है, घी है, या अनकुक्ड ग्रेन्स या पल्सेस, जो बिना पकाई हुई दालें होती हैं या राइस होती है या अनाज जैसा होता है, वो महीनों तक भी पड़ा होता है लेकिन वो ख़राब नहीं होता। ओके, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट। अब अपने फ्रेंड की लिस्ट में देखें एंड डिस्कस इन द क्लास, और उसे क्लास में भी आपने डिस्कस करना है। माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो कंटेन्स सिमिलर आइटम्स। मेरे फ्रेंड की लिस्ट में भी इस तरह की ही कुछ आइटम्स हैं। मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days। अधिकतर पका हुआ खाना 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द रॉ वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक, और जो कच्ची सब्जियां होती हैं वो 1 हफ्ते में ख़राब होती हैं। मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स, जो सूखा अनाज होता है, कैन लास्ट अ मंथ, वो 1 महीने तक रह सकता है। एंड मोर देन अ मंथ, और 1 महीने से ज़्यादा भी वो ख़राब नहीं होता। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स। क्या सभी सीजन्स में आपकी लिस्ट सेम ही रहेगी। वट वुड चेंज, क्या चेंज होगा। नो, द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन। लिस्ट जो है वो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। फूड ईजीली गेट स्पॉइल्ड इन समर देन इन विंटर।
सर्दियों के बजाय गर्मियों में फूड जल्दी ख़राब होता है। और रेनी सीज़न, इन रेनी सीज़न द एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर मतलब नमी, वो क्या करता है, फूड को जल्दी ख़राब करने में हेल्प करती है। ठीक है। When food gets spoiled in your house, जब आपके घर में खाना ख़राब हो जाता है, what do you do with it? आप इसका क्या करते हैं? We throw the spoiled food in the garbage bin, हम उसे गार्बेज बिन यानी कि कूड़ेदान में डाल देते हैं। बीजी रिटर्न द ब्रेड, अमन्स बीजी, बीजी दादी को कहते हैं। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट, मार्केट गई टू बाय ब्रेड, ब्रेड खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, शॉप में बहुत भीड़ थी, क्राउड का मतलब भीड़। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट, शॉपकीपर ने एक पैकेट उठाया ऑफ ब्रेड, ब्रेड का, एंड गेव इट टू बीजी, और उसे बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट, उसने इसकी तरफ देखा, एंड रिटर्न इट इमीडिएटली, और उसे तुरंत वापस कर दिया। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए, एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट, और गेस कीजिए बीजी ने इसे वापस क्यों किया। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन स्पॉट्स हैं ब्रेड पर, ठीक है, तो इसका कलर चेंज है। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, उन्होंने कैसे पता लगाया कि ब्रेड खराब हो चुकी है। बीजी रिटर्न द ब्रेड बिकॉज, बीजी ने ब्रेड वापस कर दी क्योंकि इट्स एक्सपायरी डेट वुड हैव बीन पास्ट, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट जा चुकी थी। द एक्सपायरी डेट ऑफ अ ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट इज़ यूजुअली मेंशन ऑन इट, कोई भी अगर ब्रांडेड फूड आइटम है तो उसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ठीक है, अब एक्सपायरी डेट क्या होती है, वो डेट या वो लास्ट डेट जब तक हम उस फूड आइटम को खा सकते हैं, उसके बाद वो फूड आइटम खाने लायक नहीं होता। वैसे भी फूड पैकेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट, पैकेट पर क्या क्या लिखा होता है या वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्राइस, दाम, वेट, वज़न, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो फूड आइटम कब बनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी, कब उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, एंड इंग्रेडिएंट्स, और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। When you buy anything from the market, जब आप मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, what do you look for on the packet, आप पैकेट पर क्या देखते हैं। I check for the date of manufacturing and expiry, मैं मैन्युफैक्चरिंग की डेट और एक्सपायरी की डेट देखती हूँ। I also check for price and weight, और इसके साथ साथ मैं उसका दाम और वज़न भी देखती हूँ। तो चलिए फूड आइटम्स के पैकेट देख लेते हैं जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, बेस्ट बाय लिखा हुआ है। ठीक है, जो एक्सपायरी डेट है वो कई तरीक़ों से लिखी जाती है, जैसे बेस्ट बाय, यूज्ड बाय, या सीधा एक्सपायरी डेट लिखा होता है। नेक्स्ट पैकेट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर डेट लिखी है कि ये कब बनकर इसके अंदर पैक हो गया है, और एक्सपायरी डेट लिखी है कि ये इस डेट तक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ये फूड आइटम खाने लायक नहीं रहेगा। ओके, और इसके अलावा क्या क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, मतलब इस फूड आइटम में से आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन मिल सकते हैं, जैसे एनर्जी कितनी मिल सकती है, प्रोटीन कितना है, उसमें फैट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, शुगर कितनी है, सोडियम, कैल्शियम, तो ये है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका वेट दिया हुआ है 250 ml, और नीचे इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पर तो ये आई थिंक दूध का पैकेट है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको जैम का पैकेट है, जैम की बॉटल है, या सॉस का पैकेट है, पाउच जो आता है, तो उस पर क्या क्या होंगे इंग्रेडिएंट्स, सोच के बताइए। उस पर होंगे इंग्रेडिएंट्स, जैसे जैम है, जैम पर क्या लिखा होगा, शुगर होगी एक तो, ठीक है, और साथ में फ्रूट्स, और कलर्स भी होंगे, एडिड कलर्स होंगे, और प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे। प्रिजर्वेटिव मतलब जो उसको ख़राब होने से बचाते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो भी आप फूड आइटम खरीदते हैं उसके अंदर वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये देखिए रेड डॉट एंड ग्रीन डॉट, ये क्या चीज़ होती है। अगर कोई भी फूड आइटम जो है पूरी तरह से वेजिटेरियन है तो उस पर ग्रीन डॉट होता है, मतलब वेजिटेरियन का मतलब वो पूरी तरह से शाकाहारी है, वेजिटेबल से बनी है, प्लांट से बनी है। और अगर उसमें किसी भी तरह का एग या फिर कोई भी मांसाहार मिला है
तो उसे रेड डॉट से शो करते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वेजिटेरियन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये डॉट ज़रूर देखिएगा कि ये ग्रीन डॉट है या नहीं। अगर रेड डॉट होगी तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज़ मिली हुई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड खराब कैसे होता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, पूरी क्लास ये एक्सपेरिमेंट एक साथ कर सकती है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक ब्रेड का या रोटी का टुकड़ा लेना है। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, और इसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें छिड़क दीजिए। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और इसे एक बॉक्स में डाल दो। क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को बंद कर दो। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे, रोटी को हर रोज़ देखना है। अनटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, जब तक आपको इस पर कुछ चेंजेस नज़र नहीं आते। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, अब एक चार्ट पेपर पर ये टेबल बना लो और उसे क्लासरूम में लगा दो। फिल अप द चार्ट एवरी डे, हर रोज़ आपने उस चार्ट को भरना है। आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, जो आप चेंजेस देखते हो उसको डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो चलिए टेबल देख लेते हैं। टेबल देखने से पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं, दैट इज़ हैंड लेंस। ये क्या है, हैंड लेंस। इससे चीज़ें थोड़ी सी हमें बड़ी दिखाई देती हैं। ओके, नाउ डे 1, और चेंजेस क्या क्या हैं। बाय टच, टच करने पर वो कैसा दिखेगा। बाय स्मेल, उसमें से स्मेल कैसी आती है। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, हैंड लेंस में देखने पर वो कैसा दिखाई देता है। और बाय कलर, उसका कलर कैसा है। तो फर्स्ट है पहले दिन डे 1 पर, स्टिकी एंड सॉफ्ट, चिपचिपी और सॉफ्ट है। स्मेल कैसी आएगी, लाइट स्टिंकिंग, हल्की फुल्की से उसमें से स्मेल आएगी। और अगर हम उसे हैंड लेंस से देखते हैं तो वो नॉर्मल ही दिखाई देगा और कलर भी उसका नॉर्मल ही होगा। डे 2, स्टिकी एंड सॉफ्ट, चिपचिपी और सॉफ्ट है। लाइट स्टिंकिंग, हल्की फुल्की स्मेल है उसमें। थिन वाइट लेयर, अगर हम उसे बिना हैंड लेंस के देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम उसे हैंड लेंस से देखते हैं तो उसके ऊपर वाइट कलर की एक लेयर आ चुकी है, कलर भी उसका स्लाइटली वाइट हो गया है। डे 3, मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, मॉइस्ट का मतलब गीली हो गई है थोड़ी, उसमें नमी आ चुकी है। पंजेंट स्मेल, उसमें अब थोड़ी सी गंदी बदबू आने लग गई है। और हैंड लेंस पर देखते हैं तो थिन वाइट लेयर, उसके ऊपर पतली सी एक लेयर आ गई है वाइट कलर की, और कलर हो गया उसका, ये देखिए डे 2 पर स्लाइटली वाइट था, अब पूरी तरह से वाइट हो चुका है। नाउ डे 4, मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, पंजेंट स्मेल, वही थोड़ी बदबूदार स्मेल उसमें आ रही है, तीखी, जो नाक को अच्छी नहीं लगती, उसे पंजेंट बोलते हैं। ग्रीनिश वाइट कलर, स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, अब इस पर हरे रंग की हरे और वाइट कलर की एक लेयर बन गई है, बिल्कुल घास जैसी दिखाई देती है, ठीक है। और इसका कलर हो गया है ग्रीनिश वाइट। डे 5 पर मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, नमी है और सॉफ्ट है, पंजेंट स्मेल है। और इसमें डे 5 पर भी आपको ग्रीनिश वाइट कलर की ग्रास लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, घास जैसी स्ट्रक्चर उस पर दिखाई देगी, और कलर ग्रीनिश वाइट ही होगा। लेकिन डे 6 पर इस पर सबसे ज़्यादा चेंजेस आए। क्या क्या चेंज आया, जो कलर ग्रीनिश वाइट था वो कैसा हो गया, ग्रीनिश ब्लैक, वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो इस टेबल से हमें पता लगा कि डे बाय डे फूड किस तरह से ख़राब होता है, समझ आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीनिश वाइट या ग्रीनिश ब्लैक जो स्ट्रक्चर है, ये है क्या, ये है बेटा फंगस, ठीक है। अब फंगस के स्पोर्स जो होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, जैसे ही इन्हें फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है ये ग्रो करना शुरू कर देती है। जैसे मान लो एक प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट को अगर उसकी कंडीशन अच्छी मिल जाए, खाद पानी मिले, सनलाइट मिले, तो वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से फंगस होती है, अगर इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में ये जल्दी बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे इसे अपनी कंडीशन मिलती हैं, इसे अपना टेम्परेचर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो ये ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है। आपने देखा होगा इसके एग्जांपल, आप सर्दियों में गाजर पाक खाते हो ना, अगर वो कई दिन तक कंज्यूम ना करो आप, तो कुछ दिन के बाद उस पर वाइट कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के सफ़ेद रंग के धब्बे आ जाते हैं, तो वो होती है फंगस। या भी अभी आपने ब्रेड पर देखी, ये देखिए ये ग्रीनिश ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो ये क्या है, फंगस, इसने फूड को खराब करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं आगे। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days। नीचे कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं और कुछ सिंपल मेथड दिए हुए जिससे इन फूड आइटम्स को फ्रेश रखा जाता है। अब आपने करेक्ट पेयर के साथ इनको मैच करना है, मतलब इनकी जो पेयरिंग है वो गलत की हुई है, हमने इसको करेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट पेयरिंग। मिल्क,
मिल्क को हम बॉईल करके फ्रेश रख सकते हैं। बॉईल करने के बाद इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और ये कई दिनों तक, कई दिन तो नहीं, 1-2 दिन तक सेफ रहता है। कुक्ड राइस, पुट इन अ बाउल, एक बाउल में इन्हें डाल दो एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विद सम वाटर। और अब इस बाउल को एक पानी के कंटेनर में रख दो। ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, पुराने ज़माने में इसे हम यूज़ करते थे। आज के टाइम आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राइस जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप सुबह बनाओगे तो वो दोपहर या शाम तक ख़राब हो जाएगा। ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, इसे एक नम कपड़े में लपेट कर रख दो। ऑनियन गार्लिक, आपको पता ही है प्याज और लहसुन जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है आपके किचन में। कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, इसे सूखी और खुली जगह पर रखते हैं। सो हेयर और पार्ट 1 इज़ कम्प्लीटेड। हमारा पार्ट 1 हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और इतना आज के लिए आपके लिए काफ़ी है। और वी विल मीट इन आवर अपकमिंग वीडियो, दैट इज़ चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर पार्ट 2।